More news coming in. Let's go straight to these developments. In fact, we have information and we have in fact spoken to the brother and the ex-husband of Dr. Shaheen. Listen in to what they've said. मोहम्मद जी, आप ये बताइए कि जिस तरह से प्रक्रिया आप देख रहे हैं शाहीन को लेकर, परवेज को लेकर, कल एटीएस की टीम यहाँ पर आई है, क्या कुछ पूछताछ की है? पूछताछ क्या पूछताछ में यही पूछताछ हुई कि भाई मतलब जो आप पूछ रहे हैं कि आप संपर्क कितने साल से था, कितने टाइम से रहा, भाई यही पूछताछ करी, मतलब जनरल पूछताछ करी, कोई मतलब कोई विशेष मतलब पूछताछ नहीं करी हुई है। मोबाइल और हार्ड डिस्क क्या जब्त किया है पुलिस ने? नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं। मोबाइल हार्ड डिस्क कोई नहीं गई है, हमारे मोबाइल हमारे पास है। आपकी बहन है शाहीन, आपने देखा हार्ड डिस्क बता रहे हैं तो वो हार्ड डिस्क कौन सी ले गए हैं वो तो मेरे को पता नहीं है भाई। शाहीन को लेकर आपकी बहन क्योंकि है, आप लोग साथ में पले बढ़े हैं और इस तरह की खबरें जब इन गतिविधियों में नहीं रहेगी हमारी बहन बिल्कुल भी, ना भाई हमारा। जैसे मोहम्मद से नाम जोड़ा गया है। अरे जोड़ने को तो ये जोड़ा गया है, अब मेरे को विश्वास नहीं हो रहा इसका। आपकी आंखों में मैं आंसू भी देख रहा हूँ। आप सब वही आएंगे ना भाई, अब ऐसी बात होगी तो आंखों में आंसू के आदमी रोने भी लगता है। एटीएस कह रही है कि इन्वॉल्वमेंट मिला है, प्रूफ मिले हैं। प्रूफ मिले हैं तो वही आप उनसे जाके पूछिए भाई, आपसे क्यों पूछ रहे हैं भाई। मोहम्मद जी, आप ये बताइए कि जिस तरह से प्रक्रिया आप देख रहे हैं शाहीन को लेकर, परवेज को लेकर, कल एटीएस की टीम यहाँ पर आई है, क्या कुछ पूछताछ की है? पूछताछ क्या पूछताछ में यही पूछताछ हुई कि भाई मतलब जो आप पूछ रहे हैं कि आप संपर्क कितने साल से था, कितने टाइम से रहा, भाई यही पूछताछ करी, मतलब जनरल पूछताछ करी, कोई मतलब कोई विशेष मतलब पूछताछ नहीं करी हुई है। मोबाइल और हार्ड डिस्क क्या जब्त किया है पुलिस ने? नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं। मोबाइल हार्ड डिस्क कोई नहीं गई है, हमारे मोबाइल हमारे पास है। आपकी बहन है शाहीन, आपने देखा हार्ड डिस्क बता रहे हैं तो वो हार्ड डिस्क कौन सी ले गए हैं वो तो मेरे को पता नहीं है भाई। शाहीन को लेकर आपकी बहन क्योंकि है, आप लोग साथ में पले बढ़े हैं और इस तरह की खबरें जब इन गतिविधियों में नहीं रहेगी हमारी बहन बिल्कुल भी, ना भाई हमारा। जैसे मोहम्मद से नाम जोड़ा गया है। अरे जोड़ने को तो ये जोड़ा गया है, अब मेरे को विश्वास नहीं हो रहा इसका। आपकी आंखों में मैं आंसू भी देख रहा हूँ। आप सब वही आएंगे ना भाई, अब ऐसी बात होगी तो आंखों में आंसू के आदमी रोने भी लगता है। एटीएस कह रही है कि इन्वॉल्वमेंट मिला है, प्रूफ मिले हैं। प्रूफ मिले हैं तो वही आप उनसे जाके पूछिए भाई, आपसे क्यों पूछ रहे हैं भाई। The kin of Dr. Shaheen, who's been arrested and is being questioned, is being seen in the center of this large conspiracy to in fact strike in the heart of the national capital and many other parts perhaps of the country, is now speaking with us, talking about the fact that this was out of the blue. In fact, most families or many of those doctors who were studying in different parts, including in Faridabad, had been studying in different parts of the country and were eventually associated with the Al Falah Hospital, have expressed shock at the information of this huge terror module, the doctor terror module that has now been busted. Dr. Shaheen was seen as key, in fact, in this terror conspiracy as well. She's now been arrested. Remember, along with Dr. Shaheen, her other brother, Dr. Parvez Ansari, also has been arrested by the police. And even as we speak, recoveries are being made from their house in Lucknow. The ATS making crucial recoveries, including crucial pieces of evidence, is what they're saying at this point in time. The brother speaking with us, expressing shock at the news of his sister's arrest. Dr. Shaheen, one among the many in the doctor terror module who now stands arrested. But a conspiracy was hatched, is what we are learning from our sources, to not just strike in the heart of the national capital, but many other parts of the country. The story, the investigations unraveling in the Red Fort blast that took place on the 10th of November in the evening. We're getting in all the details, all the crucial pieces of evidence from our sources. What we're also learning is that mobile tower dumps from the entire Red Fort area are now being analyzed. It's a story at this point in time to get an idea about who Dr. Omar, the man in the I-20 car, driving the I-10P car, was in fact in conversation with. That's the story breaking at this hour. It's crucial to understand
who Omar was taken instructions from. Who was the possible handler here? In conversation with this man before the attack took place late in the evening on the 10th of November. Whom did he speak with between 3 and 6 p.m.? For 3 hours, the car was parked in the Suneri Masjid parking area. He also then moved around in this area, but before that moved in other parts of Delhi as well, in the Connaught Place area and the Mayur Vihar area. Whom was he in conversation with the entire day? The mobile data of Omar is going to then reveal whom he spoke with. Arvind Oja is getting in more details on that story. Arvind, उमर किससे इंस्ट्रक्शंस ले रहे थे, कौन था वो हैंडलर और आखिरी घंटों में हुआ क्या? ये क्रूशल है एविडेंस लिंक्स जोड़ने के लिए कि आखिरकार ये कैसे ब्लास्ट कैरी आउट किया गया, क्या ये एक नी जर्क रिएक्शन था या एक्सीडेंटल था, ये इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है इस समय। बिल्कुल, लेकिन देखिए दो थ्योरी चल रही है। देखिए एक तो एक्सीडेंटल ब्लास्ट की और दूसरा फिदाइन अटैक की, जिसकी पॉसिबिलिटीज एजेंसीज को ज्यादा लगती हैं, क्योंकि जो विस्फोटक से लदी ये कार थी ये दिल्ली के कई इलाकों में घूमी, इंक्लूडिंग कनॉट प्लेस, और उसके बाद रेड फोर्ट में जाकर पार्किंग में 3 घंटे तक कार पार्क रही। उसके बाद ये कार निकलती है, रेड फोर्ट के पास ब्लास्ट हो जाता है। ये भी जो जानकारी मिली है कि जो डॉक्टर मुजम्मिल जो अरेस्ट हुआ था, जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिसको अरेस्ट किया था, उसकी कई बार लोकेशन रेड फोर्ट की मिली है। उसके कार की मूवमेंट जनवरी में मिली है और जनवरी के महीने में कई बार डॉक्टर मुजम्मिल रेड फोर्ट के आसपास देखा गया था। ये डंप डेटा से पता चला है। तो क्या डॉक्टर मुजम्मिल रेकी कर रहा था रेड फोर्ट की? अब इस एंगल पर जो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल है उसकी जांच चल रही है, एनआईए भी इसकी जांच करेगी। साथ ही साथ विदेश में बैठे किसी हैंडलर से ये पूरा मॉड्यूल कांटेक्ट में था। अब वो हैंडलर कौन है इसका पता एनआईए की टीम लगाएगी। स्नेहा, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरविंद, गेटिंग इन दोज डिटेल्स, मोबाइल डेटा dumps are being taken between 3 o'clock to 6 o'clock or 6:30 or so to get a sense of whom Dr. Omar was speaking with before this massive explosion at 6:50 right here in the vicinity of the Red Fort.